हेलो। आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इशू। इस चैप्टर का मेन पर्पस है जो आज हमारे नेचर की सबसे ड्रास्टिक प्रॉब्लम है, वो उसको ये चैप्टर उसके बारे में डील करती है। सबसे पहले ये चैप्टर हमें कहता है कि ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है वो लास्ट 100 ईयर में जिस तरीके से इंक्रीज की है, और वो इस पॉपुलेशन के इंक्रीज की वजह से फूड की रिक्वायरमेंट हो, चाहे फिर वाटर की हो, फिर चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। और ये रिक्वायरमेंट ये हमारे नेचर पे, हमारे नेचुरल रिसोर्स पे ये एक प्रेशर बिल्डअप करता है। तो हमारी आज की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये बनती है कि हम अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को बिना रोके हुए नेचर को पॉल्यूट होने से बचाएं और नेचुरल रिसोर्स को डिग्रेडेशन और डिप्लीशन से भी बचाएं। तो जो ये डिमांड आता है नेचर पे, नेचुरल रिसोर्स पे, जो एक प्रेशर क्रिएट होता है, इस प्रेशर की वजह से नेचर में पॉल्यूशंस होता है। पॉल्यूशंस ये एक अनडिज़ायरेबल चेंज है जो कि एयर में हो सकता है, जो कि वाटर में हो सकता है, जो कि सॉइल में हो सकता है। और ये जो भी पॉल्यूशन कॉज करता है उसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। और हमारे गवर्नमेंट ने 1986 में हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्ट लाए थे जिसे हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, और ये 1986 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास करा था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयर पॉल्यूशंस एंड उसके कंट्रोल के बारे में। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने रेस्पिरेटरी नीड के लिए एयर पर डिपेंड होता है। और एयर का जो पॉल्यूटेंट है वो क्योंकि एयर की रिक्वायरमेंट वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को है जो इस अर्थ पे है। और ये एयर पॉल्यूटेंट हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इम्पैक्ट करती है, इसके ऊपर इसका हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्लांट को कैसे हार्म करती है। तो ये प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है, और इवन प्लांट की प्री मैच्योर डेथ करा जाती है। और फिर अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो उस पर भी एयर पॉल्यूटेंट का हार्मफुल इम्पैक्ट आता है। लेकिन एयर का जो हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो उस पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, और हम उस पॉल्यूटेड एयर या उस पॉल्यूटेंट के कितनी देर या कितने एक्सपोजर में हम उस पॉल्यूटेंट के रहे हैं, और थर्ड की ऑर्गेनिज्म कैसा है। तो 3 चीज़ों पे एयर पॉल्यूटेंट का हार्मफुल इफ़ेक्ट डिटरमाइन होता है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, कि कितना कंसंट्रेशन में है, हम कितने देर उसके एक्सपोजर में रहे, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। एंड थर्ड है वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो ये चीज़ें हैं कि चाहे वो थर्मल पावर इंडस्ट्री हो, जिसे चिमनी बोलते हैं, फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, वो एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में हार्मफुल गैसेस तो रिलीज़ करती है, साथ ही साथ वो पार्टिकुलेट मैटर भी रिलीज़ करती है। पार्टिकुलेट मैटर दैट मीन्स जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हमें ईजिली विजिबल नहीं होते हैं, और वो पार्टिकुलेट मैटर हमारे लंग्स को इम्पेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस हार्मफुल गैस को अगर एटमॉस्फेयर में डालते हैं, तो उसको एटमॉस्फेयर में डालने से पहले हमें उसको फ़िल्टर करके, उस पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करके देन एटमॉस्फेयर में डालना होगा। तो उसके बहुत सारे वे हैं उस पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने का, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बेहतर जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये जनरली थर्मल पावर प्लांट में लगा होता है। ये क्या करता है, ये 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर को रिलीज़ करता है, 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है। इसमें क्या होता है कि हम निगेटिव चार्ज की वायर लगाते हैं और उसमें 1000 ऑफ वोल्ट्स की करंट पास करते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, उस निगेटिव चार्ज वायर से बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, और वो निगेटिवली चार्ज होता है। और जब हम यहाँ से डर्टी एयर को पास करते हैं, तो ये डर्टी एयर
जो है वो इस जो कोरोना जो है जो कि नेगेटिव है वो उस एयर पार्टिकल्स के चारों तरफ सराउंडेड हो जाता है और जब वो निगेटिव और वो भी डस्ट पार्टिकल नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इसके आगे हम क्या करते हैं, हम एनोड की प्लेट लगा देते हैं और जो कि एनोड की प्लेट लगा देते हैं और हम इस एयर का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लो कर देते हैं ताकि ये जो नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल है वो इस कलेक्शन प्लेट पर जाकर फॉल ऑन करे और क्लीन एयर बाहर निकल जाए। ये बेस्ट मेथड है प्रेसिपिटेट को पार्टिकुलेट मैटर को बाहर करने का। इसी के साथ हम आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।